वो तमाम लोग जिनको पता है कि खाना पकाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ हमें चाहिए होती है वो है प्याज और टमाटर। इनकी प्रिपरेशन रोज़ के रोज़ ही करें तो अच्छा है। मतलब फ्रेश प्याज फ्रेश टमाटर। आज की हमारी किचन की डिश है दाल गोश्त, मतलब चने की दाल और चिकन का गोश्त। तो हम इसको पकाएंगे। ये दाल मैंने पहले से बॉईल कर ली है, जो कि बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गई हुई है। इसमें थोड़ा सा बस पानी है। चलें अब स्टार्ट करते हैं पूरी रेसिपी कि किस तरह से आपने इसको पकाना है। इसको 2 फेजेस में पकाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपने मसाला बनाना है। अपनी कुकिंग की कढ़ाई या किसी भी देगची के अंदर आपने डालना है थोड़ा सा ऑयल। और जैसे ही आपको महसूस हो कि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो आपने इसके अंदर 1 चमचा ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा कोई सा भी होना चाहिए जो कि आपको पसंद हो। आपने इसकी स्मेल को खाने के अंदर शामिल करना है। और जब ऑयल के अंदर आप ज़ीरा डालते हैं तो इसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। साथ ही 2 कड़ी पत्ता डाल दें, मतलब पत्ते डाल दें। और इसके अलावा अगर आपके पास एक दालचीनी का टुकड़ा है तो वो भी डाल दें। इससे ऑयल के अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से हिलाना है ताकि ये जले नहीं। और साथ ही आपने इसमें कटे हुए प्याज शामिल करने हैं, जो कि आपने रफली चॉप कर लिए थे। आप किसी भी शक्ल में काट सकते हैं। और जब आप इसको इस तरह ज़ीरा के खुशबू से भरे हुए ऑयल के अंदर डालेंगे तो प्याज़ों की अपनी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। आपने साथ के साथ चमचा हिलाना है और थोड़ी देर के बाद इसको आपने लिड के साथ कवर कर देना है ताकि प्याज अच्छे से पक जाएं। साथ के साथ आपने इसको चेक भी करते रहना है कि इसको पकने के वक्त ये इसके ऑयल के अंदर बर्न ना हो जाए। बहरहाल आप देख रहे हैं कि प्याज़ों ने अपना कलर चेंज कर लिया और बहुत अच्छे से ये कुक हो रहे हैं। और आपने अब इसके अंदर शामिल करना है चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर्स को ऐड करेगा। और आपको पता है कि अदरक लहसुन का इस्तेमाल खानों के अंदर कितना हाजिम और कितना अच्छा होता है। अब आपने चमचा हिलाते रहना है और इसको नीचे लगने से बचाना है। इसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे अपने पहले से कटे हुए चिकन को, जिसको आपने क्यूब्स के अंदर काटा हुआ है। आप अब इस स्टेज पे उनको शामिल करके अच्छे से भून लेंगे। प्याज टमाटर अदरक और लहसुन को जब आप मसाले के अंदर शामिल करते हैं तो उसका बहुत बड़ा रोल ये होता है कि इसमें शामिल होने वाला किसी किस्म का गोश्त और उसकी स्मेल बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाती है। मतलब स्मेल ख़त्म हो जाती है और चिकन अच्छे से पक जाता है या कोई भी गोश्त। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमेशा मेन इंग्रेडिएंट्स होती हैं। पूरे मसाले में चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर होने के लिए रख दें ताकि ये अपने ही मॉइस्ट के अंदर अच्छी तरह से पक जाए और इसके अंदर सारे फ्लेवर्स शामिल हो जाएं। वक्तन फ़वक्तन आपने चमचा चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। उन मसालों में शामिल हैं जो चीज़ें वो आप देख सकते हैं कि हमें चाहिए यहाँ पर नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, 2 साबुत लाल मिर्चें, इसके अलावा ज़ीरा और साथ ही साथ आप धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि हल्दी कहाँ है, तो हल्दी अब हम थोड़ी देर के बाद में डालेंगे। इसको अच्छे से भूनते हुए आपने इन तमाम मसालों को इसके अंदर शामिल कर देना है। आपने इन मसालों को शामिल करके एक बहुत अच्छा सा मिक्स देना है ताकि इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे फ्लेवर्स इसके अंदर शामिल हो जाएं, आपने इसको साथ के साथ भूनते रहना है और चमचा चलाते रहना है। आप चिकन में एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चिकन बहुत अर्ली स्टेज पे पक जाता है। तो आपको गोश्त यानी मटन की तरह इसके अंदर पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हमारे जो ड्राई मसाले हमने इसके अंदर डाले थे उसमें अच्छी तरह से भूनने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है ताकि ये अपने खुद के ही पानी को एब्जॉर्ब करते हुए गल जाए। वक्तन फ़वक्तन आपने चमचा हिलाते रहना है और इसको चेक करते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए और इसके अंदर किसी किस्म की बर्निंग स्मेल ना आ जाए। आपने इसको अच्छे से हिलाते रहना है और यहाँ पर आप शामिल करेंगे इसके अंदर बहुत सारे टमाटर। अच्छा सा मिक्स देने के बाद आपने इस स्टेज पर शामिल करने हैं कटे हुए टमाटर, जिसको कि आपने शुरू में काट कर साइड पे रख लिया था।
फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली चॉप करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए और टमाटर शामिल कर दें, क्योंकि जब आप इसको भून रहे होते हैं तो टमाटर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसकी कौन सी शक्ल हमने किस तरह से काटी थी। तो बहरहाल टमाटर काट के बीच में शामिल हो गए। अब टमाटर अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे और उस पानी में और उस मॉइस्ट में जब चिकन पकेगा तो उसके अंदर और भी ज़बरदस्त जायका शामिल हो जाएगा। आपने उस पर चेक रखना है, ध्यान से उसको देखते रहना है और चमचा हिलाते रहना है। इस स्टेज पे मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी हल्दी, जो कि हमारे इस खाने को बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत कलर भी देगी और जायका भी। बस आपने करना क्या है, इसको चेक करते रहना है, इसके सारे जो जूसेस और मॉइस्ट है उसको अच्छे से मिक्स करते रहना है और एक स्मूथ मसाले के अंदर कन्वर्ट करते रहना है। इस बीच में आप अपने बाकी के काम कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर सकते हैं, साथ के साथ अगर आपने बर्तन वॉश करने हैं या संभालने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको पकते रहने दीजिए, चमचा हिलाते रहिए, चेक रखिए कि ये अच्छे से पक रहा हो और इसके सारे मसाले और सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होती जा रही हैं और गलती जा रही हैं। बहरहाल आपने जब इसको अच्छे से चेक कर लिया तो आपने इसके अंदर पहले से बॉईल की हुई चने की दाल शामिल कर देनी है। मैंने चने की दाल पहले से बॉईल करके उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था और इस लिहाज से आपने अपने नमक की क्वांटिटी को भी ध्यान से डालना है। तो यहाँ पर चिकन और दाल को मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, और पानी को शामिल करके आप उसकी देख लीजिए कि कितनी ज़रूरत है। दाल को और चिकन को उसमें थोड़ा सा डूबा हुआ होना चाहिए। अच्छे से पकाने के बाद आप इसको चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। Sunshine, sunshine.